आप बाहर जा रहे हैं, जिसको बैठना है आगे कुछ सीट खाली है। हरे कृष्णा। बोलिए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब जोर से नहीं बोल रहे, जो सो रहे हैं उसको उठाना है। हरे आज बहुत ही शुभ दिन है। वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि मेरा जीवन में सिर्फ दो शुभ दिन है। एक है नित्यानंद त्रयोदशी और दूसरा है गौर पूर्णिमा। सो चैतन्य महाप्रभु का अवतार कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे 500 साल पहले नवद्वीप मायापुर में। आज मैं एक टॉपिक लिया हूँ चैतन्य महाप्रभु का 100 दिन यात्रा। चैतन्य महाप्रभु जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे उस समय उन्होंने एक जब गया से आने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के आवेश में थे। फिर एक बार गोपी 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 करके चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे। फिर उनके स्टूडेंट्स उनको परिहास करने लगे और कृष्ण का नाम लो गोपी गोपी के नाम का क्यों ले रहे हो। फिर चैतन्य महाप्रभु सोचे थे मेरा उद्धार का उद्देश्य है सारे पतितों का उद्धार करने का, लेकिन ये लोग मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, मुझे मेरा निंदा करके। इसलिए महाप्रभु ने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा। ये सारे नास्तिक लोग वितंडवादी ये सारे लोग है ना सन्यासी है करके मुझे आदर करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। फिर मुझे रेस्पेक्ट देने से उन लोगों का उद्धार होगा। ऐसा करके सोच के चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास ले लिए थे। जब सन्यास लेके आप में से कितने लोग जानते हैं, आप लोग गए थे वो जगह, कौन सा जगह में चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए थे? कटवा। अब कितने लोग गए थे? बहुत कम लोग। आपको जाना चाहिए, कटवा बहुत ही सुंदर जगह है। फिर कटवा से लेकर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, वृंदावन जाना चाहते थे। जब वृंदावन के लिए निकले थे, फिर वो 3 दिन 3 रात कुछ खाए पिए नहीं थे। फिर इसी बीच में ये चैतन्य भागवत में लिखा है, आकाशवाणी ने घोषणा की कि महाप्रभु अभी वृंदावन मत जाइएगा, भविष्य में जाएंगे आप, लेकिन अभी मत जाइएगा। आपका जो काम, आपका जो अवतार का कार्य है बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आप लौट आइए करके। फिर बाद में नित्यानंद प्रभु, फिर वो आवेश में थे चैतन्य महाप्रभु। फिर नित्यानंद प्रभु उन्होंने जो बाल बाल को बोले
कि बाबा जो पूछेंगे वृंदावन के लिए रास्ता किधर है, आप एक काम करो, फिर बंगाल की तरफ रास्ता दिखा दे, ऐसा करके। फिर चैतन्य महाप्रभु आवेश में थे, प्रेमावेश में थे। फिर कोई बाल को पूछे थे किधर है वृंदावन के रास्ता, फिर वो लोग दिखाए थे शांतिपुर जाने का। फिर इसी बीच में मुकुंदा और बाकी कुछ डिवोटीज को नित्यानंद प्रभु भेजे थे। उन्होंने अद्वैताचार्य के पास मैसेज भेजा कि महाप्रभु के लिए कुछ सूखा वस्त्र लेके एक नाव लेके गंगा के तट पर आने का ऐसा। फिर जब नित्यानंद प्रभु को पूछे थे क्या है, तो हम वृंदावन आ गए क्या? हाँ, नित्यानंद प्रभु बोले यही है, ये यमुना है। फिर चैतन्य महाप्रभु तुरंत बिना सोचे कूदी मारे गंगा में। जब बाहर आए थे अद्वैताचार्य प्रभु नाव लेके, बोट लेके उधर खड़े थे। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछे थे अद्वैत प्रभु आप कब आए थे वृंदावन? फिर अद्वैताचार्य बोले महाप्रभु आप जिधर रहते हैं वही वृंदावन है, और वेलकम टू शांतिपुर आपके लिए ना। फिर चैतन्य महाप्रभु बोला नित्यानंद प्रभु मेरे को चीटिंग किया, ये वृंदावन ये यमुना है बोला। फिर चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य बोला ये सही है, ये यमुना है, क्योंकि संगम त्रिवेणी संगम में जब गंगा यमुना मिलन होता है उसके बाद पश्चिम दिशा में यमुना बहती है और पूर्व दिशा में गंगा बहती है। आप पश्चिम दिशा में नहाए थे इसलिए आप यमुना में नहाए। उन्होंने बोला बाद में लीला शांतिपुर में 10 दिन निवास किए थे चैतन्य महाप्रभु। एक बार मूल प्रकृति माता जी प्रभुपाद जी का लीला के बारे में लिख रही थी, जो अमेरिका जाने से पहले जब शांतिपुर में वो ब्राह्मण से, वो पुजारी से मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छा स्टोरी बताया थी। एक बार मैं देखता था एक महान व्यक्ति, एक जेंटलमैन बार बार आते थे शांतिपुर। फिर शांतिपुर में भगवान के सामने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे और बहुत ही ज्यादा रोते थे, बहुत ज्यादा रोते थे। फिर मैंने सोचा था, ब्राह्मण बोल रहे थे, मैंने सोचा इसको क्यों डिस्टर्ब करे, कौन है ऐसा करके। फिर बाद में ये व्यक्ति कुछ दिन नहीं आए थे, कुछ महीने नहीं आए थे। फिर बहुत महीने के बाद वापस आए थे ये व्यक्ति। फिर उन्होंने उस दिन भी बहुत ही तीव्र दृष्टि से वो चैंटिंग कर रहे थे और बाद में उस दिन पहले से ज्यादा रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। फिर उस समय उन्होंने सोचा था कि पूछ लूं कौन है, आज इतना क्यों रो रहे हैं, इतने दिन क्यों नहीं आए। फिर उन्होंने पूछा था आप कौन हो, आप क्यों रोते हो, इस टाइम बहुत ही ज्यादा रो रहे हो, क्या है, क्या वजह क्या है। फिर वो व्यक्ति ने बोला मेरा नाम भक्तिवेदांत स्वामी है। मैं एक नीच शिष्य हूँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दिए थे पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करने के लिए। मैं बहुत ही पतित हूँ, बहुत फॉलन हूँ, इसलिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। लेकिन ये जो शांतिपुर है, पहली बार चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये तीनों महाजन मिलके सारे देश में और सारे विश्व में हरि कीर्तन का प्रचार कैसे करें, इसके बारे में वो लोग मीटिंग रखे और डिस्कशन किए थे ये जगह में। इसलिए मैंने सोचा था मैं अद्वैताचार्य, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद ले लें। फिर आप क्यों रो रहे थे, इतने दिन से क्यों नहीं आए? अभी परसों तरसों शिप है अमेरिका जाने के लिए, इसलिए मैं स्पेशल आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया था। फिर वो व्यक्ति ने सोचा था कि ये व्यक्ति जरूर पूरा विश्व में
हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। हरि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किए थे कि पृथ्वीते अचेयत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम। सारे पृथ्वी के ऊपर गांव गांव में शहर शहर में हरि कीर्तन मेरा नाम जब किया जाएगा करके कीर्तन किया जाएगा करके चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किए थे। वो भविष्यवाणी को श्रील प्रभुपाद सच किए थे, सत्य किए। ये शांतिपुर का विशेष जगह है। आप लोग जब मायापुर जाएंगे जरूर शांतिपुर होके आइएगा। कलकत्ता जाने मायापुर से कलकत्ता जाने के रास्ते में पड़ता है। आप टैक्सी ड्राइवर को बोलेंगे मुझे शांतिपुर लेके जाओ, फिर वो जरूर दर्शन कीजिएगा। फिर उधर से शांतिपुर से निकल के चैतन्य महाप्रभु फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु का माता सची माता उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप वृंदावन मत जाइएगा, आप जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि वृंदावन में आना जाना बहुत मुश्किल होता है बंगाली लोगों के लिए, बहुत दूर है। लेकिन जगन्नाथपुरी बंगाल से सब लोग जाते रहते हैं, इसलिए मुझे आपका समाचार मिलेगा, आप कैसे हो क्या हो, क्योंकि मैं तो नहीं आ सकती हूँ आपको मिलने के लिए, आप नहीं आओगे मुझे मिलने के लिए, इसलिए ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। उस दिन 10 दिन चैतन्य महाप्रभु हरि कीर्तन किए थे, कृष्ण कथा सुने थे। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु 10 दिन के बाद उधर से निकल के जगन्नाथपुरी आए थे। फिर जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किए थे, वो बहुत बड़ा मायावादी थे। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने साथियों के साथ बैठ के विचार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई विश्वरूप बहुत साल पहले संन्यास ले लिए थे और मैंने सुना वो साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा भाई विश्वरूप को ढूंढने के लिए मैं जाऊँ साउथ इंडिया। एक्चुअली तब तक विश्वरूप का अंतर्धान हो गया था। जब नित्यानंद प्रभु साउथ इंडिया यात्रा में थे, पंढरीपुर में रहते थे विश्वरूप। उस समय नित्यानंद प्रभु जब पंढरीपुर गए थे, विश्वरूप अपने शरीर त्याग कर दिए और वो नित्यानंद प्रभु का अंश थे। फिर नित्यानंद प्रभु में मिलन हो गया, इसलिए लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं जानता है करके थोड़ा ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि उनको साउथ इंडिया वाले को, दक्षिण भारत को उद्धार करने का था, उद्धार करने का था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं साउथ इंडिया जाना चाहता हूँ, आप थोड़ा परमिशन दीजिएगा। महाप्रभु को चाहिए, जरूरत है परमिशन लेने का, हाँ? लेकिन प्रेम है, जब प्रेम में तो उनको उठाइए थोड़ा। एसी अच्छा है, इसलिए ये माता जी को भी उठाना, एसी बंद करना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारतीय वासियों को उद्धार करना चाहते थे, हरि कीर्तन प्रचार करना चाहते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जाने के लिए प्रयत्न किए थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं किसी को भी साथ में लेके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अकेले जाना चाहता हूँ, अकेले जाना चाहता हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु जब ऐसा बोले थे, फिर नित्यानंद प्रभु बाकी जो डिवोटी लोग उन्होंने बोला नहीं आपको हम अकेले जाने नहीं देंगे, अकेले जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप अकेले हो और बहुत सारे चोर लोग रहते हैं, आपको लूट लेंगे, आपको मार भी सकते हैं, इसलिए हम कभी भी आपको अकेले जाने नहीं देंगे, इसलिए आप हम में से किसी को भी लेके जाइए।
फिर उन्होंने बोला, मैं नित्यानंद को बोला कि मैं पूरा भारत का यात्रा किया हूँ, मैं सारे जगह में जानता हूँ, सारी जगह जानता हूँ, फिर आप मुझे लेके जाइए, मैं आपका सहायक बन के आपके साथ रहूंगा, ऐसा करके। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मैं जैसा, मैं एक डॉल हूँ, डॉल जैसा कि किसी को डांस कराते नचाता है, वैसा ही आपके हाथों में मैं नाचता हूँ। देखो, मैं नित्यानंद प्रभु एक्चुअली जब साउथ जगन्नाथपुरी आ रहे थे, उड़ीसा में एक जगह है दंडमंगा नदी, आप लोग कभी नहाया दंडमंगा नदी में? हाँ, कितने लोग नहाए थे दंडमंगा नदी में? फिर चैतन्य, आप लोग क्या जाते नहीं क्या जगन्नाथपुरी? फिर भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी जाने के टाइम रास्ते में पड़ता है दंडमंगा नदी। फिर वो उधर है ना, चैतन्य महाप्रभु नहाना चाहते थे वो नदी में। फिर उन्होंने अपने डंडा को नित्यानंद प्रभु के हाथों में रख के हवाला करके उन्होंने बोला, मैं इसको सुरक्षित रखो, मैं नहा के आता हूँ। फिर जब चैतन्य महाप्रभु नहाने के बाद बाहर आए थे, उन्होंने पूछा नित्यानंद प्रभु को कि आप मेरा डंडा किधर है? फिर नित्यानंद प्रभु बोला, आप प्रेम के आवेश में नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, और वो नाचते नाचते आपका अपने डंडा के ऊपर गिर गया, वो डंडा टूट गया 3 भागों में, इसलिए मैं उसको नदी में फेंक दिया। आप में से कितने लोग जानते हैं नित्यानंद प्रभु वो डंडा को क्यों तोड़े थे? हाथ ऊपर कीजिए। एनीबॉडी? जो जानते हैं उसको जरूर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा करके आशीर्वाद दिए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। फिर नित्यानंद प्रभु सोचे थे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और 4 तरह फिर भी वो भक्त के रूप में लीला कर रहे थे। फिर 4 टाइप का संन्यास होता है, कुटिचका, बहुदका, पारिव्राजकाचार्य, परमहंसा। चैतन्य महाप्रभु परमहंसा स्टेज में है, सबसे लोएस्ट स्टेज है कुटिचका। जो कुटिचका सन्यासी होते हैं या बहुदका सन्यासी होते हैं, वो डंडा कैरी करते हैं, और पारिव्राजकाचार्य और परमहंसा डंडा कैरी नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा चैतन्य महाप्रभु को क्या जरूरत है, पहला बात है उसको थोड़ा नाराज था कि मायावादी से सन्यास लिया, फिर उसके बाद डंडा पकड़ के घूमते हैं। चैतन्य महाप्रभु को क्या जरूरत है डंडा पकड़ने की, ये तो परमहंस स्टेज में है। उतना ही नहीं, भगवान स्वयं भगवान है, उनको ये सबसे लोएस्ट कुटिचका सन्यासी का धर्म क्यों पालन करे, इसलिए वो डंडा तोड़ दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आया, सिर्फ मेरा, आजकल तो सन्यासी लोग के पास बहुत पैसा रहता है, तो गृहस्थ लोग को लोन देते हैं, हाँ, वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे सिर्फ मेरा पास एक ही 2 ही संपत्ति है, धन है, एक है सन्यासी दंडा, दूसरा कमंडलू। फिर मेरा ये जो संपत्ति है उसको तुमने वो भी तोड़ दिया, तोड़ दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसको टांट मार रहे थे, ताना मार रहे थे, मतलब ताना मारना। एक जोक याद आ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हस्बैंड एंड ए लवर? एक लवर है ना, गाना सुनते सुनते सो जाता है, और हस्बैंड ताना सुनते सुनते सो जाता है। तुमने एक नहीं किया, वो नहीं किया, सो रहे इतना जल्दी, बच्चों को देखभाल करो, पढ़ाई सब ताना सुनाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु प्रेम के आवेश में ताना मार रहे थे, कि नित्यानंद प्रभु देखो, मेरा एक ही डंडा है,
मैं वृंदावन जाना चाहता था, ये जबरदस्ती शांतिपुर लेके आए। फिर मेरा एक ही प्रॉपर्टी है, मेरा दंडा, उसको भी तोड़ दिया। बहुत नचाता है मेरे को नित्यानंद। ये देखो जगदानंद पंडित, जगदानंद पंडित, आजकल के सन्यासी लोग बहुत ही आराम से रहते हैं, लग्जरी में रहते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु एकदम जमीन पे सोते थे और बहुत ही ज्यादा तपस्या करते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु बोले ये जगदानंद पंडित को अच्छा नहीं लगता है, मैं सन्यासी का धर्म ठीक से पालन करूं, नियम फॉलो करूं। फिर वो बोलता है मेरे को सैंडलवुड ऑयल लगाने का। वो जो पूरी बंगाल से लेके आए थे इतना सैंडलवुड ऑयल प्योर। फिर अपना असिस्टेंट को दिए थे, चैतन्य महाप्रभु का असिस्टेंट को, कि ये तुम ये सैंडलवुड ऑयल लगाओ। तो चैतन्य महाप्रभु इनकार कर दिए, मैं सन्यासी हूँ, सैंडलवुड ऑयल लगाओ। प्रभुपाद जी बोलते थे सैंडलवुड ऑयल सिर में लगाना चाहिए और बॉडी में मस्टर्ड ऑयल लगाना चाहिए मसाज के लिए। प्रभुपाद जी एक बार, एक माता जी, एक जर्नलिस्ट अमेरिका में एक शॉर्ट स्कर्ट पहन के बैठी थी, शॉर्ट स्कर्ट पहन के बैठी थी। फिर प्रभुपाद जी ने से पूछ रहे थी व्हाई आर यू कीपिंग बेयर हेड, आप टकलू क्यों बनते हैं? फिर प्रभुपाद जी ने काउंटर क्वेश्चन किया व्हाई आर यू कीपिंग बेयर लेग्स? फिर प्रभुपाद जी ने बोला बेटर टू कीप कूल हेड एंड वार्म लेग्स। समझ में आया? कूल हेड एंड वार्म लेग्स। इसलिए बॉडी में मस्टर्ड ऑयल लगाना चाहिए और सिर में सैंडलवुड ऑयल लगाना चाहिए। सैंडलवुड ऑयल में बहुत ही कूलिंग है, राइट? इसलिए नहीं जो भी है। फिर मैं जब नहीं लगाता हूँ, मेरे से 3 दिन नहीं बात नहीं करता है। राइट? क्विज है, जगदानंद पंडित कौन है चैतन्य कृष्ण लीला में? सत्यभामा। सत्यभामा ऐसा ही करती थी ना, बहुत नखरे उठाती थी। फिर एक बार कृष्ण भगवान का चरण पकड़ लिया, मसाज कर रहे थे सत्यभामा देवी का। फिर ऐसा जगदानंद पंडित वही मूड में हमेशा नाराज हो जाते थे और 3 दिन खाना नहीं खाते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु आके उसको मनाना पड़ता था ऐसा। फिर ये देखो मुकुंदा, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं सन्यासी प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, इसलिए उन्होंने वो बोलता नहीं, लेकिन ये बहुत ही मन में दुखी हो जाता है, मन में दुखी हो जाता है। इसलिए वो ये सब मुझे ये ऐसा मुझे ये लोग नचाते हैं। और ये दामोदर पंडित, ये दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु का असिस्टेंट हुआ करते थे। वो डांटते थे महाप्रभु को। एक बार एक जवान विधवा औरत की बेटा पुत्र उनके पास महाप्रभु के पास आते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु उनके साथ खेलता था और थोड़ा प्रसाद वगैरह देते थे। फिर एक बार दामोदर पंडित ने डांटे थे महाप्रभु को, आप गोसाई है, आचार्य है, फिर आप एक छोटे बच्चे के साथ क्यों खेल रहे हो? ये दामोदर तुम होश में हो, क्या बोल रहे हो? हाँ क्यों, क्या हुआ? आप एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हो, सब लोग सोचेंगे कि आप इसका माँ के प्रति इंटरेस्टेड हो, इसलिए निंदा करेंगे आपको, इसलिए ये बच्चे को डांट रहे थे, नहीं आने का। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा आया, रस्किल तुमको बंगाल जाना चाहिए। मेरे को करेक्ट करता है। ऐसा दामोदर पंडित ऐसा करता। ऐसा एक महाप्रभु सारे वक्तों में ऐसा लग रहा था कि दोष निकाल रहे थे, लेकिन वो दोष निकालना वो एक्चुअली उनका भक्तों के प्रति प्रेम था, प्रेम। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को कन्विंस किए थे
कि ठीक महाप्रभु एग्री किया कि ठीक है मैं एक व्यक्ति को लेके जाऊंगा, लेकिन आप में से किसी को लेके नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक को लेके जाऊंगा सब लोग बोलेंगे मैं पक्षपात कर रहा हूँ उनके प्रति, इसलिए वो लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति मेरे साथ आना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, मैं आप में से किसी को लेके नहीं जाऊंगा। फिर नित्यानंद प्रभु ने एक डिवोटी को लेके आया, उनका नाम था काला कृष्णदास। काला कृष्णदास है, ये ब्राह्मण है, आपके साथ रहेंगे। आप महाप्रभु ने बोला कि महाप्रभु आप बहुत सारे लोग पूछते हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र माला के ऊपर क्यों जप करते हैं? जब प्रभुपाद जी बोलते थे जप करो माला के ऊपर, वो लोग बोलते हैं मैं मन में जप करता हूँ, मैं मन में जप करता हूँ। फिर प्रभुपाद जी पूछते थे आप मन में खाते हो क्या? आप मन में खाते हो तो मन में जप करो। फिर चैतन्य महाप्रभु ये मध्य लीला पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर में 7वां चैप्टर में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु उस टाइम ये माला काउंटिंग बीड वगैरह नहीं था, काउंटिंग बीड वगैरह नहीं था, इसलिए पहले जमाने में जब प्रभुपाद जी के टाइम में भी ये नेक बीड्स और काउंटिंग बीड्स खुद बनाते थे डिवोटी लोग। गुरुदास ये गौर प्रभु क्या नाम है, गोविंदास माता जी का गौर सुंदर, वो खुद बनाते थे वो लोग। फिर इतना बड़ा बड़ा कंठी माला पहनते थे और इतना बड़ा बड़ा माला अपने खुद बनाते थे। वो अमेरिका वाले बहुत ही एक्सपर्ट है। आप में से कितने लोग अपना खुद का माला बना सकते हैं? तुलसी का माला या नीम का माला नहीं रहे, हम आसानी से जाके खरीद लेते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता था। फिर उस टाइम इतना सारे एरोप्लेन्स भी नहीं होता था, कोई भी कुछ सामान लेके जाना है तो शिप में भेजना पड़ता था, ये सब है। फिर एक बार गौर सुंदर प्रभु को ड्राफ्ट बोर्ड में भेजा गया। ड्राफ्ट बोर्ड का मतलब उस टाइम अमेरिका के साथ वियतनाम का युद्ध चल रहा था, वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था अमेरिका का। फिर साथ जो भी 18 एंड वो जो भी नौजवान को कंपलसरी होता था मिलिट्री में जाने के लिए, मिलिट्री। फिर गौर सुंदर प्रभु का नाम आया, फिर वो उसको प्रभुपाद का सेवा छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद जी ने बोला, वो स्टेंसन बीच में रेस्ट ले रहे थे, गोविंदास माता जी और गौर सुंदर प्रभु प्रभुपाद का सेवा कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला डोंट वरी, कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू, कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू, ऐसा। फिर जब इंटरव्यू ले रहा था, फिर गौर सुंदर प्रभु इतना बड़ा बड़ा घंटी, बड़ा बड़ा माला, ये छोटा वाला नहीं था, इतना बड़ा ऐसा, फिर इतना बड़ा बड़ा बीट्स वो लेके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा बैठ के वो इंटरव्यू में वो डायरेक्टर के सामने बैठ के आया, हरे कृष्णा, वो सोचा था ये तो पागल है। फिर बाद में वो लोग ड्राफ्ट इंटरव्यू में लिखा दिस बॉय इज मेंटली अनफिट। बड़ा बड़ा बीट्स और हरे कृष्णा चैंटिंग को बचा लिया था। डिस्चार्ज्ड, यू आर नॉट फिट फॉर मिलिट्री। वो आके नाच रहे थे। स्वामी जी उस टाइम स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी आई फेल्ड इन द टेस्ट। प्रभुपाद जी बोले आई नो कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू। ऐसा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु लिखा है कि एक हाथ से चैंटिंग करते थे, दूसरी हाथ से काउंटिंग करते थे। हरे मालूम है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा 10 बार होता है, गायत्री मंत्र जप करते हैं ऐसा 10 into 10 100, और एक बार 8 108, और इधर ऐसा काउंटिंग करते थे। सो आपका दोनों हाथ बिजी होंगे
चैंटिंग में और काउंटिंग में। इसलिए आपका कमंडलू, फिर आपके वस्त्र, कपड़े पकड़ने के लिए एक असिस्टेंट लेके जाइए करके नित्यानंद प्रभु फिर काला कृष्णदास करेंगे। फिर आप जो भी करो फिर ये कुछ नहीं बोलेंगे, आपके साथ रहेगा आपका असिस्टेंट काला कृष्णदास। फिर काला कृष्णदास एग्री किया तो महाप्रभु के साथ जाने के लिए। फिर दोनों मिलके बहुत ही रोमांचक घटना घटी है। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में गए थे। अभी अभी वो भक्त बने थे सार्वभौम भट्टाचार्य, नहीं तो वो बहुत बड़ा मायावादी थे सार्वभौम भट्टाचार्य। फिर चैतन्य महाप्रभु उनसे परमिशन मांगने के लिए गए थे। कैन यू इमेजिन? चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में गए थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं साउथ इंडिया यात्रा जाने के लिए, मेरा भाई विश्वरूप को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आने के लिए सुरक्षित, आप परमिशन दीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के शरण पे गिर पड़े, बोले मैं इतने साल से मेरा हृदय कठोर था पत्थर जैसा, आपने मेल्ट किया, पिघलाया, इसलिए मैं अभी अभी आपके चरण कमल का दर्शन मिला, आप तुरंत मत जाइएगा, 4-5 दिन मेरा घर में रुकिएगा और बाद में जाइएगा। जब चैतन्य महाप्रभु उनका रिक्वेस्ट सुन के बोलते ठीक है मैं रहूँगा। फिर चैतन्य महाप्रभु को लंच पे बुलाते थे और बहुत अच्छा प्रसाद खिलाते। फिर 5 दिन रुके थे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे फिर जाने से पहले। और 5वां दिन चैतन्य महाप्रभु, और एक अद्भुत घटना, चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रणाम किए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कृष्ण भक्ति ठीक से कर पाऊं, तो मेरा मन कृष्ण में लगे रहे, ऐसा करके। आपको आश्चर्य होता होगा, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, सार्वभौम भट्टाचार्य एक गृहस्थ है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु एक गृहस्थ डिवोटी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। फिर चैतन्य प्रभुपाद जी बहुत ऐसे सुंदर परपोट लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में सारे एक ही समान है, गृहस्था, ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था, संन्यास। जब तक वो लोग कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे, तो एक ग्रह, आप लोग याद रखिएगा, एक गृहस्थ घर में बैठ के और चैंटिंग करता है और 4 नियम फॉलो करता है, और भोग अर्पण करके प्रसाद कृष्ण भगवान को और प्रसाद ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति को अधिकार मिल जाता है कि एक सन्यासी को भी आशीर्वाद देने। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसा आशीर्वाद दिए थे, और चैतन्य महाप्रभु जाने से पहले एक विनती की कि मेरा एक रिक्वेस्ट है। क्या है? विद्यानगर में, पोरबंदर विद्यानगर में एक महान डिवोटी निवास करते हैं, उनका नाम है रामानंद राय। वो शूद्रा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि वो शूद्रा है, क्योंकि कृष्ण भक्ति के रसा शास्त्र में प्रवीण है, पंडित है, विद्वान है। उनके जैसा भक्त पूरा दुनिया में नहीं मिलेंगे आपको। वो जब हमारे साथ रहते थे, हम वाद विवाद करते थे उनके साथ, मैं उनको इंसल्ट करता था, मैं उनको परिहास करता था उनके साथ। लेकिन अभी आप मुझे भक्त बनाए, फिर मैं भक्त बनने के बाद मैं समझता हूँ कि वो कौन है, किस तरह का डिवोटी है वो रामानंद राय, राइट? इसलिए आप, मेरा रिक्वेस्ट है, आप जरूर मिलिएगा रामानंद राय से। फिर चैतन्य महाप्रभु एग्री किए। फिर उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ। मैं जब चैतन्य महाप्रभु इसी बीच में सार्वभौम भट्टाचार्य
सब लोग जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ जी से चैतन्य महाप्रभु परमिशन लेते हैं, आपको ये सब फॉलो करना चाहिए। हम जब जिधर भी जाते हैं हमको गुरु का परमिशन लेना चाहिए, डीटीज का परमिशन लेना चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ, राइट। आप में से कितने लोग को ये एक्सपीरियंस हुआ कि आप किसी को भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से शरीर से फ्लावर गिरा, फूल गिरा? आप में से कितने लोग को ये एक्सपीरियंस हुआ था कि आप भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भगवान अप्रूवल कैसा देते हैं? हाँ, फूल गिरता है। आपको किसी को कभी हुआ ऐसा? हाँ, बताओ क्या हुआ? कभी राधा रासबिहारी मंदिर में? हाँ, आपको? अभी 40 डेज में वृंदावन में था। हाँ, तो मैं मेरा छोटा भाई जब फर्स्ट डे था वृंदावन में, तो कृष्णा बलराम मंदिर में गए और मैंने लिया मिक्स फ्लावर का हार और मेरे भाई ने लिया गुलाब का हार, और हम लोग जैसे ही पहुंचे फट बंद हो गया दर्शन का। दुखी हो गया कि मैंने तो कपड़ा भी नहीं चेंज किया, मैं भागे भागे आया आपने दर्शन करने और आपने फट बंद कर दिया। तब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, शाम को लाऊंगा तो मुझे आ जाएगा तब तक, तो मैं वहीं रख दिया, टीवी के सामने टेबल था उस पर रख दिया। इस शाम को जब मंदिर वापस खुला तो मैं वापस आया और फिर मैं उनके दर्शन किया, बोला प्रभुपाद ने बोला कि कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए मंदिर, और मैं सुबह आया था, मैं अभी खाली हाथ देख रहा हूँ, पर सुबह आया था, मैंने फूल का माला लाया था, मैंने यहीं पर रखा था। मेरे भाई ने आपको गुलाब का हार चढ़ाया, मैंने मिक्स फ्लावर का चढ़ाया था। जैसे मैंने ऐसे बोला, पुजारी पता नहीं कहाँ से आया, उन्होंने मेरे गले में मिक्स फ्लावर का हार चढ़ा दिया, मेरे भाई के गले में। जब चैतन्य महाप्रभु परमिशन लिए थे जगन्नाथ जी से, वो पुजारी जगन्नाथ जी का गले से हार निकाल के चैतन्य महाप्रभु के गले में लगाए और थोड़ा प्रसाद दिए। ये जगन्नाथ जी का परमिशन देने का सिम्टम है, राइट। आप में मुझे भी एक दो बार हुआ, मैं प्रार्थना कर रहा था, फिर फूल गिरा था। मैं 2 साल पहले नरसिंह भगवान के सामने मैं प्रहलाद महाराज का प्रेयर ऑफर कर रहा था। फिर इसी बीच में कुछ डिवोटी लोग आरती ऑफर कर रहे थे, मालूम है कि जयप्रकाश महाराज के लिए वो आरती देते हैं, अष्टदल। फिर मैं उसको देख रहा था, नरसिंह भगवान में प्रार्थना कर रहा था, मुझे चांस मिलेगा तो मैं भी आरती करूँगा, ऐसे कर। फिर मैं प्रार्थना समाप्त किया था, फिर इसी बीच में वो पुजारी आके, आप आरती ऑफर करना चाहते हैं? जयप्रकाश महाराज नहीं आ रहे हैं, आप आरती ऑफर करो। मैंने सोचा नरसिंह देव भगवान मेरा प्रेयर एक्सेप्ट किया था। ऐसा भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी प्रभुपाद के लिए मैंने इतर था जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के अभिनंदन डे पे मैंने उनको चढ़ाया था, तो वो इतर अभी भी रखा हुआ मेरे पास है। तो ये जो है मेरा इच्छा था कि मैं प्रभुपाद को चढ़ाऊँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से आया तो मैं सोचा मैं नहीं दूंगा, मैं प्रभुपाद को चढ़ाऊँ। फिर 2-4 दिन बाद मुझे मौका तो मिला नहीं प्रभुपाद के लिए पर्सनली जाके चुटकी लगाने का, तो मैं गया राधा दामोदर, और राधा दामोदर में जो प्रभुपाद का टीचर है वहाँ पर प्रभुपाद अकेले बैठे, उनको छू सकते हो आप, पैर छू सकते हो, तो मैं गया, मैं बोला प्रभुपाद जी आपके गुरु ने लिखा है सिद्धांत सरस्वती जी का आपके लिए, मैंने अपने हाथों में लगा के प्रभुपाद के सर पे लगाया, उनके हाथ पे लगाया, और जहाँ उनका चरमाले का उंगली था, तो जैसे मैंने वहाँ पर लगाया एक फूल सीधा मेरे हाथ में गिरा। ऐसा अनुभव होता है। फिर चैतन्य महाप्रभु परमिशन लिए और माला पहने, फिर उन्होंने बोला निकले। फिर जब सार्वभट्टाचार्य से परमिशन लिया और जाने लगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य बेहोश हो गए, गिर पड़े, फेल अनकॉन्शियस। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पीछे मुड़ के नहीं देखे, वैसा ही ब्रह्मचारी लोग पीछे मुड़ के देखना नहीं, एक बार घर छोड़ के आ गया, बोलने का नहीं मैं गाँव जा रहा हूँ, गाँव माँ बीमार है, बाप बीमार है, हम
हमारा माता बोलती थी मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं बोला कर लो। ऐसे ही बोलते हैं, करेंगे नहीं। मैं कभी गया नहीं, वापस जाने का है, ऐसा पीछे मुड़ के देखने का नहीं, अरे क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान है ना देखभाल करने। प्रभुपाद जी बोलते थे मेरा पेरेंट्स, मेरा डिवोटी का, मेरा भक्त का जो माता पिता सारे अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड पीपल। प्रभुपाद जी फिर एक प्रश्न पूछा था, इफ दे आर नॉट गुड हाउ दे गेव बर्थ टू ए डिवोटी। उसको हम रेस्पेक्ट देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं ब्रह्मचारी छोड़ के मंदिर छोड़ के वापस चले जाएंगे। प्रभुपाद और भगवान देखभाल करेंगे, आपसे अच्छा देखभाल करेंगे ये दोनों। इसलिए जो भी है, वज्रादपि कठोरा कुसुमादपि कोमला, एक महान महात्मा का लक्षण होता है वज्र जैसा कठोर, वज्र जैसा कठोर और कमल के जैसा कोमल, ये दोनों क्वालिटीज। अभी चैतन्य महाप्रभु वज्र जैसा कठोर बन गए, फिर पीछे मुड़ के देखा भी नहीं थे, तो फिर बाकी बाद में बाकी लोग है ना उनको लेके गए। फिर उधर से चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ गए थे, अलारनाथ मंदिर में। फिर नित्यानंद प्रभु बाकी सारे असिस्टेंट उनके पार्षद उनके साथ गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु उधर गए थे, लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन का अभिलाषा करते हुए। फिर उधर सब लोग आए चैतन्य महाप्रभु को दर्शन के लिए लालायित, फिर वो जोर से चिल्लाने के, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 हरि, ऐसा करके। फिर नित्यानंद प्रभु गेट बंद कर दिए थे। जब सारे लोग, जब प्रभुपाद जी जब मेक्सिको गए थे, उधर जब प्रभुपाद जी को मेक्सिको, प्रभुपाद जी ने बोला सब जो भारतीय का संप्रदाय है, वेद ट्रेडिशन बहुत था उधर मेक्सिको में, इंडियंस जैसा दिखते हैं मेक्सिकन के लोग। प्रभुपाद जी ने ये लोग सुधरा कैटेगरी का है। जब प्रभुपाद जी को देखे थे वो लोग, फिर उनको इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, पागल हो गए थे। फिर जब प्रभुपाद जी आए थे, लेक्चर देके आए थे, फिर बाद में रेस्ट लेने के लिए रूम में गए थे, सारे डिवोटी लोग जोर से पुकारने लगे, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, ऐसा करके। फिर प्रभुपाद जी सुने, फिर आ गए। फिर सारे लोग प्रभुपाद जी का चरण पकड़ लिए, इतना आनंदित हो गए, ऐसा फिर सारे भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन के लिए उत्साह लालायित थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बाहर आए और दर्शन दिए और अपने हाथ ऊपर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र हमारे मंदिर में एक है, हाथ सबके साथ हाथ है, सबके पास हाथ है, हाथ ऊपर करो, हरे कृष्णा जोर से बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाए। फिर सारे लोग महाप्रभु का दर्शन करके बहुत आनंदित हो गए थे, आनंदित हो गए थे। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा का आरंभ किए थे। फिर उधर है ना महाप्रभु का फेवरेट गाना है, फेवरेट गाना है, आप सब लोग बोलिए, कृष्णा 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 हरे, 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 कृष्णा 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 रक्षा, कृष्णा 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 रक्षा, कृष्णा 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 पाहि मां,
राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 हे। लंबे लंबे हाथ ऊपर करके महाप्रभु मोल्टन गोल्डन का अवतार, गोल्डन अवतार है, गोल्डन अवतार है और सैफरन कपड़ा पहने हुए इतना सुंदर दिखते थे, इतना सुंदर दिखते थे, सब लोग मोहित हो जाते थे महाप्रभु का सौंदर्य देख के। उसके ऊपर से कृष्णा कृष्णा, जब कृष्ण का नाम लेते थे उनके आंखों से पानी निकलता था, अश्रु निकलता था। फिर उनको देख के सारे लोग जब चैतन्य महाप्रभु के साथ ये मंत्र ये नाम लिए थे, कृष्णा 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 हे, ऐसा बोलते बोलते पहली बार जैसा बोले उनको भी कृष्ण प्रेम आ गया, कृष्ण प्रेम आ गया। फिर चैतन्य महाप्रभु आवेश में बहुत सारे गांव में से लोग आते थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए और चैतन्य महाप्रभु उनसे बुलवाते थे हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण केशव ये सब, वो सब बोलते थे, उन लोगों को भी प्रेम आ जाता था। फिर चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन करते थे, एक व्यक्ति को, एक गांव से एक व्यक्ति को आलिंगन करते थे, फिर उनको तुरंत कृष्ण प्रेम ट्रांसफर हो जाता था उनमें और वो जाके अपना गांव में जाके और एक को आलिंगन करता था। मैं महाप्रभु को देखा, मैं हरे कृष्ण कीर्तन किया, कृष्ण केशव कीर्तन किया, फिर मुझे चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किए थे, मेरे को कुछ हो गया, ऐसा करके वो आलिंगन करते थे। फिर उसको ट्रांसफर हो जाता था कृष्ण प्रेम। ऐसा पूरा सारे लोग कृष्ण भक्त बन जाते थे, कृष्ण प्रेमी बन जाते थे। फिर नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी किए थे, यही ऐसा ही होगा, गांव में शहर में सब लोग एक दूसरे के प्रीचिंग करके पूरा हरि नाम का प्रचार होगा करके उन्होंने भविष्यवाणी किए। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं वो भविष्यवाणी उस टाइम के लिए नहीं, अभी के लिए भी सच है। अभी भी इस्कॉन मूवमेंट के द्वारा नगर में, शहर में, गांव में हो रहा है। हमारा एक डिवोटी बोला अर्जेंटीना में कोई गांव में गया था, वो नेवी में काम शिप में काम करता था। उन्होंने बोला अचानक उसको हरि कीर्तन का आवाज, किधर से हरि कीर्तन, हरे कृष्ण मंत्र का आवाज किधर से आ रहा है? तो देखा था हरे कृष्ण वाले कीर्तन कर रहे थे। वो सोच भी नहीं सकता कि अर्जेंटीना में एक गांव में हरि कीर्तन होता है। एक बार ब्राजील में वो लोग बहुत एक गांव में कृष्ण के हरे कृष्ण वाले प्रचार कर रहे थे, किताब बांटने का प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद जी का किताब। इसी बीच में उधर कोई नहीं था, उसको पानी चाहिए था, थोड़ा प्रसाद खाने का था, कुछ ज्यादा इंटीरियर विलेज था, शहर था। फिर अचानक उसको हरे कृष्णा प्लीज कम हियर ऐसे करके आवाज सुनाई पड़ी। वो देखा तो एक औरत खड़ी थी, एक लेडी, प्लीज कम उसका आश्चर्य हो गया, ये ऐसा ब्राजील में ऐसा गांव में हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हमको बुला रही है। उन्होंने बुलाया, अंदर लेकर जाएगा तो प्रभुपाद जी का पिक्चर, राधा रासबिहारी का पिक्चर, सब इतना सारे किताब। तो आश्चर्य हो गया, हम कभी गांव नहीं आए, ये विलेज ये शहर नहीं आया, आपको ये किताब कैसे मिला? उन्होंने बोला मैं एरोस्टेस थी। एक बार प्रभुपाद जी ट्रैवलिंग कर रहे थे, मैं बहुत ही अट्रैक्ट हो गया था प्रभुपाद जी के तरफ। फिर मैंने पूछा प्रभुपाद जी से, कैन आई डू सम सर्विस टू यू? प्रभुपाद जी ने बोला वी डोंट टेक एनीथिंग इन दैट। फिर बार मैंने पूछा था, आप कैन आई डू सम सर्विस टू यू? प्रभुपाद जी ने बोला गिव मी हॉट मिल्क एंड सम अनकट फ्रूट। फिर उन्होंने बिजनेस क्लास से लेके आई, मैंने दिया था।
उस टाइम प्रभुपाद जी कुरमुरा खा रहे थे, कुरमुरा। हाँ? फिर उनके प्लेट से मैंने कुरमुरा लेके खाया, महाप्रसाद। उसके बाद मैं भक्त बन गया, अभी प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसा हर शहर में नगर है ना, नगर हमें रशिया में इधर उधर क्या क्या ऐसा चल। प्रभुपाद जी बोले ये हरे कृष्णा वाले आप याद रखिएगा, हरे कृष्णा वाले हरे कृष्ण महामंत्र श्रद्धा से जप करेंगे और नाम संकीर्तन करेंगे और 4 नियम फॉलो करेंगे और भगवद गीता भागवतम पढ़ेंगे, फिर वो खुद इतना एम्पावर्ड हो जाता है। वो जब प्रीचिंग करेगा बाकी लोग प्रभावित होंगे, वो लोग भी भक्त बनेंगे। ठीक राइट? आप लोग करेंगे? एक बार चैतन्य महाप्रभु शिवानंद से भक्तों को लेके आ रहे थे जगन्नाथपुरी। उस टाइम एक कुत्ता साथ में आया था, कुत्ता। उस टाइम कुत्ते लोग को टच नहीं करता, अभी तो प्यार है। डॉग लवर्स आप लोग देखेंगे जो डॉग रखता है उसके बाद है ना, कुछ साल के बाद वो आदमी भी डॉग जैसा दिखता है उसके साथ संगत है, फिर बाद में अगला जन्म में भाव है। इसलिए सावधान रहना, डॉग कुत्ता नहीं रखते। फिर कुत्ता को बाहर रख सकते हैं लेकिन अंदर। फिर वो कुत्ता वापस साथ में चलने लगा तो शिवानंद सेन उसको टेक केयर कर रहे थे, तो वो यात्रा इंचार्ज था वो। फिर एक दिन कुत्ता नहीं आया तो चैतन्य शिवानंद सेन फास्टिंग किए थे। कुत्ता एक बार एक बोट वाला एग्री नहीं किया साथ में लेके आने के लिए, फिर उसके लिए अलग से ज्यादा पैसा देके बोट वाले को अलग से बोट लगवाया कुत्ता को लेके आने। फिर एक दिन कुत्ता गायब हो गया। फिर शिवानंद सेन उस दिन फास्टिंग किए थे कि मेरा अपराध की वजह से वो कुत्ता चला गया करके। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे थे वो कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के पास है। फिर चैतन्य महाप्रभु नारियल खिला रहे और उसको बोल रहे थे, हे कुत्ता हरे कृष्ण बोलो। वो कुत्ता हरे कृष्ण बोलो। हम बाकी लोग मनुष्य को हरे कृष्ण बुलवाना इतना मुश्किल है, महाप्रभु कुत्ता को बोल। फिर बाद में नारियल खिलाए। फिर बाद में कुछ दिन के बाद पता चला वो कुत्ता मर गया और वैकुंठ धाम चले गए। प्रभुपाद जी लिखा है प्रकट में, मैं चाहता हूँ हरे कृष्णा डिवोटीज शुद्ध भक्त बने और शुद्ध विचार और शुद्धता रख के पवित्रता से भोग बनाए और कृष्ण भगवान को अर्पण करे और एक प्रसाद सबको बांटे, सबको खिलाए। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, we should send all these people to Vaikuntha without their knowledge। वो लोगों को जाने बिना उनको वैकुंठ भेज देना चाहिए करके प्रभुपाद जी लिखते हैं। फिर उस आप प्रसाद खिलाएंगे और उस बाद में मरने के बाद विष्णु आके लेके जाएंगे, अरे मेरे किधर लेके जा रहे हैं, किधर लेके, मैंने क्या किया, अरे वैकुंठ लेके जा रहे हैं बाबा। क्यों लेके, मैंने क्या किया, अरे इस्कॉन वाले का प्रसाद खाया तूने। मैं चाहता हूँ आप सब शुद्ध भक्त बने और हमेशा प्रसाद रखने का साथ में और बांटने का। anyway, अभी तो छलांग लग जाता है। पहले जमाने में हरे कृष्णा वाला हम प्रसाद रखते थे, कभी कभी ट्रैफिक रूल ब्रेक कर देते थे, फिर ट्रैफिक हरे कृष्णा वेयर इज माय प्रसाद, पेड़ा जाओ। हरे कृष्णा वाला पेड़ा बहुत पसंद करते हैं, पेड़ा मेरे वेयर इज माय पेड़ा। सिक्योरिटी वाले, पुलिस, सब लोग पसंद है हरे कृष्णा का प्रसाद। फिर एनीवे प्रसाद, फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी किए थे अभी आगे जाके यही होगा करके। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु निकल गए थे, सारे डिवोटीज को बोल दिया अभी मेरे पीछे पीछे मत आना। फिर साउथ इंडिया में चलने लगे। फिर साउथ इंडिया में पहला कूर्म ग्राम में, कूर्म क्षेत्र में गए थे। आप में से कितने लोग गए थे कूर्म क्षेत्र?
कुरुक्षेत्र का क्या विशेषता है? पूरा दुनिया में एक ही डीटी है कुर्म भगवान की, कुरुक्षेत्र। जब श्री रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी गए थे, उनको अच्छा नहीं लगा, वो पांचरात्रि की विधि फॉलो नहीं कर रहे थे जगन्नाथपुरी में। उन लोगों का स्कंद पुराण के उनका अलग नियम फॉलो करते हैं। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, आप पट बंद रहता है। मैंने एक बार वेट कर रहा था, जगन्नाथ दर्शन कब होगा, मैंने पूछा। जब कालिया चाहते हैं। पंडा बोल, मैंने पंडा को पूछा दर्शन कब हो, कितने बजे होगा? हमारा तो हम लगाते हैं ना टाइम, 7:15 बजे, 12:30 बजे टाइम लगाते। मैंने सोचा ऐसा कुछ टाइमिंग होगा, जब कालिया चाहते हैं दर्शन देने वालों तभी होगा। वो लोग कालिया बोलते हैं। फिर उनको अच्छा नहीं लगा कि पंचरात्रि का विधि भी प्रभुपाद जी ने बोला 7:15 में आप लोग आपका गाड़ी एडजस्ट कर सकते हैं। हम 7:15 बजे का मतलब 7:14 को हम पट खुलते हैं और 7:15 को शंख बजाते हैं। आपका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा 4:30 बजे हम एग्जैक्ट हम ओपन करते हैं मंदिर। प्रभुपाद जी वही चाहते थे, हम जब फट खुलता है डिवोटी लोग टाइम अपने घड़ी एडजस्ट करना चाहिए। ये सब जगन्नाथपुरी में नहीं करते हैं। फिर उन्होंने बोला मैं चलो मेरे साथ डिबेट में आओ, डिबेट करेंगे। फिर मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ पांचरात्रि के लिए। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, जगन्नाथ जी का फिक्स वर्शिप नहीं हो रहा है। फिर पांडा लोग जाके जगन्नाथ जी को कंप्लेन किए थे। कंप्लेन किया ऐसा रामानुजा है, बहुत तेजस्वी लग रहा है, हम हार जाएंगे, आप ही कुछ करो। जगन्नाथ जी रात में आए, रामानुजाचार्य को उठाए और पुरी से आंध्रा में फेंका। कम से कम 200 किलोमीटर होगा। जब उठे थे, मैं किधर हूँ। फिर बाद में उनको नियम था, विष्णु भगवान का दर्शन किए बिना प्रसाद नहीं खाते। फिर उन्होंने पूछा था कि कोई मंदिर है क्या? हाँ, शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, शिवलिंग है। फिर रामानुजा खुदकुशी करना चाहते थे। फिर बाद में किसी ने आया नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो भगवान है। फिर रामानुजाचार्य एस्टैब्लिश किए थे कि ये शिवलिंग नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार है, कूर्म अवतार। फिर उन्होंने सारे नियम वगैरह। अभी भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप लोग जाइएगा। श्रीकाकुलम करके आंध्रा में है। विशाखापट्टनम पुरी और विशाखापट्टनम के बीच में है। श्रीकाकुलम से 20 किलोमीटर दूर है कुरुक्षेत्र। जरूर जाइएगा नेक्स्ट टाइम। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जरूर जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जगन्नाथपुरी से। फिर कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण मिले थे। फिर चैतन्य महाप्रभु जब कुरुक्षेत्र में कुर्म भगवान के सामने नृत्य करने लगे, बहुत प्रेम के आवेश में सारे लोग विस्मित हो गए थे कि कौन है ये सन्यासी, इतना आनंद में, इतना प्रेम में नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं ऐसा। फिर एक ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को इनविटेशन दिए थे, हमारे घर में आइएगा और प्रसाद एक्सेप्ट कीजिए, ऑनर कीजिए। फिर चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए थे। देश काल संप्राप्ते मुनि अन्नम हरिदैवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे नष्टम कामदुख अक्षयम। नारद मुनि इंस्ट्रक्शन देते हैं गृहस्थ। मुनि अन्नम हरिदैवतम, मुनि अन्नम का मतलब घी से बनाया हुआ खाना। वो घी से बना के जो भगवान हरि को अर्पण करते हैं उसको बोलते हैं मुनि अन्नम। ऐसा मुनि अन्नम एक महान डिवोटी को आदर के साथ आप प्रसाद खिलाएंगे। नष्टम कामदुख अक्षय मीन्स वन विल गेट एवरलास्टिंग ऑपुलेंस। मीन्स ऐसा इतना धन दौलत मिलता है, कम होने वाला नहीं है। ऐसा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ढूंढना पड़ेगा महान वैष्णव कौन है। हम तो नहीं है, हमको मत बुलाइए। लेकिन मस्टर्ड ऑयल से वगैरह नहीं बनाने का, कैसा शुद्ध घी से, शुद्ध घी से
हरिबोल की से मत बना एक हरिबोल की आया है वो फेल हो गया टेस्ट हमारा तारासरी का घी एकदम शुद्ध है एकदम 100% आप लोग ले सकते हैं भगवान को बनाने के खाना बनाने का और भक्तों को ऑफर करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का चरण धोए और अपने पिए चरणामृत और सिर के ऊपर डाले। फिर आपका जो चरण कमल है ब्रह्मा जी वर्शिप करते हैं, लक्ष्मी देवी वर्शिप करती है, भगवान शंकर आपका चरण से आए हुआ पानी को सिर में रखते हैं। इसलिए आप मेरा जीवन धन्य हो गया, आप आए हैं। इसलिए फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु को खाना खिलाने के बाद बोलते हैं कि ये संसार के दुख मेरे से सहन नहीं होगा, नहीं हो रहा है। राइट प्रभुपाद यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिष दह्यमानः दुख औषधम तदपि दुःखवत् अतद्याहं भूमं भ्रमामि वद में तवदास्य योगम। प्रहलाद महाराज अपने प्रार्थना में कहते हैं कि प्रिय और अप्रिय का प्रिय लोगों का मिलन होता है, फिर काल के प्रभाव से अलग हो जाते हैं। फिर कुछ कभी कभी अप्रिय लोग शत्रुओं के साथ रहना पड़ता है, उसके वजह से शोक का अग्नि में जल रहे हैं संसार के लोग। लेकिन हम जब हमको दुख आता है फिर दुख के लिए कुछ समाधान करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो जाता है और दुख देता है। भूमं भ्रमामि वद में तवदास्य। हे भगवान आप कब हमको बुलाएंगे, फिर आपका चरण कमल के सेवा में लगाएंगे, ऐसा करके प्रार्थना करें। तो और एक श्लोक में बोलते हैं कुत्राशिष श्रुतिषु का मृगतृष्ण रूपम त्वेदम कलेवरम अशेषुजम विरोह निर्विद्यते नृतजनोयम अपीति विद्वान कामानलम मुदलवैहि समय तुराप्य। ये क्वेदम कलेवरम अशेषुजम, ये शरीर है व्याधि मंदिरम है, शरीर में इतना रोग है, इतना बीमारी है। इदम शरीरम परिणाम पेशम पतति अवश्यम शतसंधि जर्जर किम औषधम पृच्छसि मूढ़मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। कृष्ण महाराज भी बोलते हैं ये शरीर इतना दुख देता है, इसलिए संसार के ये जो ताप है मुझे से सहन नहीं हो पा रहे, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मेरे साथ आपके साथ लेके जाइए। फिर चैतन्य महाप्रभु बोले डांटे थे ऐसा कभी मत बोलना, आप स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तन्मम, आप अपने स्थान में रहो, अपना ऑक्यूपेशन ड्यूटी करो। यारे दको तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है तारे ये देश। आप जिसको मिलते हो, जिससे मुलाकात होता है उसको यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, भगवद गीता और भागवतम का उपदेश करो, मेरा आज्ञा से आप गुरु बनो, ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु उनको बोला। फिर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा पुरपोट लिखते हैं कि सारे गृहस्थ को, सारे लोगों कलियुग वासियों को ये श्लोक अप्लाई करता है। गृहस्थ लोग जरूर ये फॉलो करना चाहिए, नियम फॉलो करो, चैंटिंग करो, प्रसाद अर्पण करो और बाकी लोगों को भी प्रीचिंग करो। प्रभुपाद जी आदेश देते हैं फिर ऐसा करो, फिर आपका संसार ताप से मुक्त हो जाएगा, आपको ये संसार ताप आपको तकलीफ नहीं देगी। नहीं तो ये संसार के ताप में ये शोक का अग्नि में जलना पड़ता है हम सबको। फिर मैं अभी जाना है, अभिषेक है, लास्ट पास टाइम है मैं बोल के, फिर इसी ऐसा करके उन्होंने उनको समझा के चलने लगे। तो इसी बीच में एक वासुदेव विप्रा करके एक ब्राह्मण आए थे दौड़ के, उन्होंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे। वो जब आए थे तब तक चैतन्य महाप्रभु निकल गए थे। वो जो वासुदेव विप्र है उनको कुष्ठ व्याधि था, लेकिन वो इतना महान डिवोटी थे, महान व्यक्ति थे। कुष्ठ व्याधि जो वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं उसको कुष्ठ व्याधि आता है। गोपाल चापलकर के एक ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन में आने नहीं देते थे सबको, शिवास ठाकुर आंगन में। फिर गोपाल चापल को क्रोध आया, वो दुर्गा देवी का जो वर्शिप के लिए जो लगता है मंदारा फ्लावर्स, वाइन, रेड वाइन, ये सब
श्रीवास ठाकुर के घर पे बाहर रखा था। फिर 3 दिन के बाद उनको भयंकर कुष्ठ व्याधि आ गया। ऐसा कुष्ठ व्याधि आ जाता है जो वैष्णव के प्रति अपराध करता है। फिर वो पता कुछ किया होगा, फिर वासुदेव उग्र को उन्होंने, लेकिन वो इतना महान था, उनके शरीर में कीड़ा लग जाते थे। वो कीड़ा जब गिर जाते थे, फिर वो कीड़ा तो उठा के वापस रखते थे, क्योंकि मेरा शरीर का उन्होंने शेल्टर लिया तो बाहर हो गया करके ऐसा उसके शरीर से दुर्गंध निकलता था, लेकिन निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा था। फिर बहुत जोर से रोने लगे, अरे मेरा इतना दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला। फिर चैतन्य महाप्रभु अचानक प्रकट हो गए थे। फिर चैतन्य महाप्रभु फिर वो वासुदेव विप्रा उनको प्रणाम किए थे। जब प्रणाम किए थे, चैतन्य महाप्रभु उसको उठाए और जोर से आलिंगन किए थे। जब आलिंगन किया था, सारे कुष्ठ व्याधि चला गया और एकदम हैंडसम बन गया, सुंदर खाया व्यक्ति बन गया, इतना सुंदर। फिर उनको भय हो गया कि मुझे घमंड हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा कि मैं इतना सुंदर हूँ, चैतन्य महाप्रभु मेरे को कृपा किए हैं करके। फिर उन्होंने मुझे रक्षा कीजिए चैतन्य महाप्रभु, मैं वापस संसार में फॉल्न ना हो। फिर चैतन्य महाप्रभु वापस वही इंस्ट्रक्शन दिए थे, यारे रखो तारे कहो उपदेश, हमारा आज में गुरु है तारे देश। तो यू चैंट इंसिस्टेंटली, निरंतर हरिनाम का मंत्र का जप करो तुम, और बाकी लोगों को भी प्रीचिंग करो, ये आबाद आपको हमेशा रक्षा करेगा। ऐसा करके उनको आशीर्वाद देके वापस चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गया। ऐसा चैतन्य महाप्रभु उधर से जाके, जैसा सार्वभौम भट्टाचार्य रिक्वेस्ट किए थे रामानंद राय को मिलने के लिए, ये राजमंड्री के पास विद्यानगर में गए थे। उधर चैतन्य महाप्रभु मिले थे रामानंद राय को। रामानंद बहुत ही सुंदर चैप्टर है। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, आप सबसे हाईएस्ट गोल क्या है? फिर बहुत सारे चीज बताते हैं रामानंद राय। महाप्रभु बोलते हैं ये हो है बाह्य, आगे कहो आर। फिर जब चैतन्य रामानंद राय बोले थे ज्ञाने प्रयास उदपश्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितं भवति वार्ता स्थाने स्थितां सुजिगतां तन्वान् मनोभिः ये प्रयास जिता जिता असिते स्त्रीलोक्या। अपने स्थान में रह के, स्थित होके, आप जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, फिर स्थित में एक शुद्ध भक्त के मुंह के द्वारा कृष्ण कथा सुनिएगा। वो जो कृष्ण भगवान अजित है, कोई उनको हरा नहीं सकता। ऐसा जो व्यक्ति अपने अपने घर में बैठ के हरि कीर्तन करता है और हरि नाम सुनते हैं और हरि कथा सुनता है शुद्ध भक्त के मुंह के द्वारा, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण अजय है, ऐसा कृष्ण को जीत लेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम धन्यवाद। ये श्लोक के ऊपर ही हमारा हरे कृष्ण मूवमेंट आधार है। कथा सुनिएगा, हरिनाम सुनिएगा, हरिनाम संकीर्तन में नाचिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम राम। गौरंगा गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद गौरंगा नित्यानंद। जय गौरंग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, और प्रेमानंदे।